मनाली में आज सैर करा रही हूँ जोगिनी वाटरफॉल की, जो कि वशिष्ठ मंदिर से 3 किलोमीटर का ट्रैक है। ये ट्रैक काफ़ी टफ़ है और बहुत एडवेंचरस भी है। बस मनाली के पहाड़ों की एक बड़ी अच्छी बात है कि पहाड़ जो हैं बिल्कुल आपको एकदम खड़े तो मिलेंगे, लेकिन इस तरीके का रास्ता बना है कि वो चलने में बहुत कंफर्टेबल रहता है। लेकिन मैं तो हिम्मत नहीं जुटा पाई, तो मैंने शॉर्टकट मारा। शॉर्टकट ऐसे मारा कि नेहरू कुंड आप जब पहुंचते हैं तो मेरा वीडियो नेहरू कुंड का भी आप देख सकते हैं। नेहरू कुंड के साथ ही एक बहुत उसके पास एक रास्ता जाता है, वो आपको जोगिनी वाटरफॉल तक ले जाएगा। लेकिन मैं पूरा ट्रैक नहीं चढ़ी थी, हम लोग बीच ट्रैक में रुके और मिड पॉइंट पे, वहाँ एक फूड पॉइंट था, वहाँ जाकर बैठे और फिर वहाँ जाके हमने पूरी सीनिक ब्यूटी को एंजॉय किया। क्योंकि जहाँ पे कहते हैं कि जो इसका बेस है इस वाटरफॉल का, वहाँ पे जोगिनी माता का मंदिर भी है जो इन्हीं को डेडिकेटेड है, और वहाँ पे छोटा सा पूल भी है, क्योंकि वो हमने देखा नहीं और कहा जाता है कि वहाँ जोगिनी माता का एक मंदिर भी है। बहुत से बच्चे, स्पेशली मैंने यूथ देखे जो कि इस एडवेंचरस ट्रैक को एंजॉय करते हुए मुझे रास्ते में मिले। तो उन्होंने कहा कि आंटी आप चलो, डरो मत, बहुत इजी ट्रैक है, आप भी कर पाएंगे। लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई, तो कुछ हमने फ़ोटोशूट किया। और देखिए, कोई भी वाटरफॉल हम देखते हैं तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि वाटरफॉल जब आता है तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड को भी वॉश करता, हमारा भी ब्रेन वॉश हो जाता है। सारी थकान, नेगेटिव, जितने भी टाइप का ये नेगेटिव स्टफ़ है ना हमारे दिमाग का, बिल्कुल वॉश आउट कर देता है। वाटरफॉल मतलब पानी में इतनी ताकत है, दैट इज़ वंडरफुल। एक पहाड़ में से, पहाड़ को काट के पानी निकल रहा है बाहर, उस पानी की हिम्मत देखिए। और हम लोग मतलब नेचर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये इट्स अ वेरी ग्रेट टीचर। अनलेस अनटिल हम टाइम दें उसको अच्छे से, वहाँ की ब्यूटी को एब्जॉर्ब करें, तभी हम उस नेचर से कुछ ना कुछ ले सकते हैं। वो तो बिल्कुल हमेशा दे ही रहा है, पर हमें लेने की जो एक शक्ति है वो हमें जो है वहाँ उसके पास टाइम स्पेंड करके ही हम उसकी शक्ति को महसूस कर सकते हैं। बहुत से बच्चे जब थक गए थे वहाँ फूड पॉइंट पे बैठे थे और सीनिक ब्यूटी एंजॉय कर रहे थे। डेफ़िनेटली उनका भी कहीं ना कहीं जो माइंड है, कहीं ना कहीं वो भी वॉश आउट ज़रूर हो रहा होगा। कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स बच्चों के मन में भी आते हैं, बहुत सी नेगेटिव चीज़ें वो अपने साथ लेके कैरी डेफ़िनेटली करते होंगे। तो मैंने देखा वो रिलैक्स मूड में थे, मैं भी उनके साथ मस्ती में रिलैक्स मूड में आ गई और ऐसी एक्टिंग कर रही थी जैसे मैं पानी में जंप मार रही हूँ, बहुत बड़ी स्विमर होंगी। लेकिन फ़िलहाल ये बच्चों के साथ मस्ती का टाइम था, उनको देख के थोड़ा मुझे भी हौसला आया। तो जोगिनी वाटरफॉल में जोगी बनने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। जोगिनी कहिए या योगिनी, योगिनी हम लेडीज़ को कहते हैं जो कि योगाभ्यास करती हैं, पर मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, तो मैं बिल्कुल भी जोगिनी नहीं हूँ। लेकिन एक टूरिस्ट की तरह मैंने उस नेचर की सीनिक ब्यूटी को बहुत एंजॉय किया, बहुत कुछ उस वहाँ से सीखा भी। बहता पानी रमता जोगी होना बहुत ज़रूरी है, और इससे आपका दिमाग, आपका शरीर बड़ा स्वस्थ रहता है और आपके आसपास के लोग भी बहुत स्वस्थ और खुश रहते हैं। तो वहाँ आपका चारों ओर का आपको मैं सीन दिखा रही हूँ, और उसे देख के आप एंजॉय कीजिए। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खूबसूरत लगता है। पास ही धुआं उड़ रहा था, ऐसे लग रहा था कि बादल उड़ रहे हैं। मैंने झट से उसने कैप्चर करने की कोशिश की और ये धुआं उड़ के बादलों के साथ जा मिला। पता ही नहीं चला फिर ये कहाँ चला गया। फिर हम लोग बैठे, हमारी गर्मा गर्म मैगी। देखिए, पहाड़ों में आके मैगी का टेस्ट कैसा भी हो, लेकिन वो गर्मा गर्म जो मैगी आपको मिलती है ना, उसका स्वाद स्वाद तो इतना नहीं होता, लेकिन हाँ, वो आपको सर्दी के टाइम पे, ठंडी के टाइम पे कुछ गर्म चीज़ मिल जाती है खाने को। इसलिए वहाँ पे मैगी पॉपुलर है, क्योंकि इंस्टेंट बनती है। 2 मिनट तो नहीं, हम कम से कम 5 मिनट तो लगे होंगे। तो 5 मिनट में मैगी बन के भी जब तक तैयार हो रही थी, और हमने सोचा क्यों ना हम झरने के पास बैठें और उसका आनंद लें। वहाँ पे ज़्यादा खूबसूरत पॉइंट तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, ऊपर से जो पानी, वाटरफॉल, जोगिनी वाटरफॉल का पानी जो नीचे आ रहा था, बस उसका बहाव देख के ही खुशी हो रही थी। लग रहा था जोगिनी वाटरफॉल का पानी के दर्शन हो गए, उस फॉल के वाटर के दर्शन हो गए, समझ लीजिए जोगिनी वाटरफॉल के भी दर्शन हो गए। तो बस हमारी गर्मा गर्म मैगी रेडी थी, और उसको खाते खाते हमने
वाटरफॉल का एंजॉय किया। देखिए कुछ भी कहिए, ये सब चीज़ें अच्छी तो लगती हैं, लेकिन ऐसी जगहों में आने के लिए आप 3 या 4 दिन का प्रोग्राम मत बनाइए। इत्मीनान से आइए, नेचर का भरपूर आनंद लीजिए और गरमा-गरम मैगी खाना ना भूलिए।